श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। श्री सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबरेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा स्वयं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुं यदनुवृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्वचतुर्भीष्वचतुर्भीष्वतिभिस्तवा षड्जायते योऽसो पञ्चधा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मानसरोवर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव करुणा सागर शिव, जिनकी कृपा से भगवान शिव की ही पुनित पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए अपन अपने अपने घरों में, मोबाइल के सम्मुख में, टीवी के सम्मुख में, ऑनलाइन इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। स्वर्गीय श्री प्रभुलाल जी, जगदीश प्रसाद जी मंगल जी की स्मृति में श्रीमती श्यामा देवी, नितिन जी मंगल, मंगल परिवार भवानी मंडी, जो इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं, साथ में स्वर्गीय श्री छगनलाल जी गुप्ता जी की स्मृति में श्रीमती स्वाति, श्री संदीप जी गुप्ता,
गुप्ता परिवार इछावर इस पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। साथ में श्री उदयन जी शर्मा परिवार ऑस्ट्रेलिया से इस पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार और शर्मा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस पावन मकर संक्रांति के अवसर पर, जिस समय पर कोरोना महामारी जहां तहां चल रही है, और इस कोरोना महामारी के चलते हुए कई लोग स्नान करने के लिए नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, क्षिप्रा मैया या कोई पावन कुंड या सरोवर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ये तीनों यजमान मिलकर जो ये पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं, मानसरोवर शिव पुराण की कथा, कम से कम ये मानसरोवर शिव महापुराण की कथा आप सभी को घर बैठे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि के स्नान का पुण्य फल तो प्रदान कर रही है। भगवत भजन का एक आनंद आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा श्रवण कर रहे हैं युवान भाई बहन, ये भगवान की एक अलौकिक कथा, मानसरोवर शिव महापुराण की कथा, ये जीव का कल्याण करने वाली है। एक तो बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य का देह मिलता है, मानव का शरीर मिलता है, और अगर मानव का शरीर मिल भी गया और उस मानव के शरीर के अंतर्गत हम भगवान की भक्ति में नहीं डूबे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कल कथा में कहा था भगवान ने बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का दे दिया है, और देने के बाद भगवान को धन्यवाद देना कि आपने कृपा करी कैसे। आपने कितनी करुणा करी है। ये मनुष्य का शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, धन, संपदा, और साथ में भगवान की अविरल भक्ति, ये भी तो प्रदान करी है। कितनी मुश्किल से मिलता है ये, कितनी मुश्किल से। महाराज, बड़ी मुश्किल से नर तन मिलत है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है, और इस नर्तन को, मानव की देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम भगवत भजन में ना लगाएं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संपूर्ण श्रोता भाई बहनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। 2 दिवसीय
मकर संक्रांति महोत्सव आप लोग मना रहे हैं 14 तारीख का और 15 तारीख का। अब बड़ा भ्रम है लोगों को, कोई कहे कि 14 को मनाए कि 15 को मनाए, बड़ा भ्रम है महाराज। कोई लिख दिया कि 14 को मना लो, दोपहर 2 सवा 2 तक आ जाएगी, फिर किसी ने कह दिया शाम को आएगी, फिर किसी ने कहा कल पहुंचेगी, तो बड़ा भ्रम है। फिर कहा पर्व का स्नान इतने बजे कर लेना, पर्व का स्नान इतनी बजे तक कर लेना। पर अगर शिव महापुराण की कथा तो कहती है 14 और 15 2 दिन अगर मकर संक्रांति है तो आपको समय भगवान के भजन का, दान का, पुण्य का, संकीर्तन करने का और भगवत स्मरण करने का, ये शिवजी ने कृपा कर कर 2 दिन आगे बढ़ा कर दे दिया है कि आप भगवत भजन करो, आप स्मरण करो, आप दान करो। अगर वंचित रह जाओ 14 से तो 15 को कर लो, पर भगवत स्मरण में लगो। ये जरूरी नहीं कि मकर संक्रांति आएगी तभी तुम गंगा नहाओगे। ये जरूरी नहीं है कि दीपावली आएगी तभी तुम दीप जलाओगे। महाराज यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है हर उत्सव, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय, जो समय चल रहा है आप उसको उत्सव सा मनाइए। कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण को आप उत्सव मना लीजिए। प्रत्येक क्षण को आप उत्सव में लीजिए, प्रत्येक घड़ी को, प्रत्येक पल को आप उत्सव मना लीजिए। आप ये इंतजार मत करना कि मैं परसों के दिन ही भगवान का भजन करूंगी, मैं कल के दिन ही भगवान का स्मरण करूंगी, मैं कल ही। यहां तो हमारा तो शास्त्र कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा। पुण्य करेगा कब? तो तुम्हें जब मौका मिल जाए तब राम भज लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम कीर्तन कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम दान कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम सत्कर्म कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब तुम्हें मौका मिले तब तुम अन्नदान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, गौ माता को रोटी का दान, ब्राह्मण जन को जल आदि का दान, जो कुछ करना है तुम्हारे हाथों से कर लो। बस इतना याद रखना जो पहले कथा में कहा है कि शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे अच्छे काम कर लो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक अच्छे काम कर लो। शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे, पलंग से नहीं उठ पाओगे, इधर उधर जा ही नहीं पाओगे, कथा सत्संग भजन कीर्तन कहां कर पाओगे। पलंग पे पड़े हो, बच्चों से कह रहे हो जरा रिमोट ला दे, सियोर वाला महाराज की कथा आ रही होगी मेरे को चालू करना, और बच्चा कह नहीं हम तो डोरेमोन देखेंगे, है? तो कहा फिर माँ ने कहा ला जल्दी से मेरे को रिमोट ला कर दे, कथा आ रही होगी, 1 बज गई है, कथा चालू हो गई होगी महाराज की, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना है। तो बच्चे कहे नहीं हम छोटा भीम देखेंगे, हमें नहीं देखा। अब तुम बच्चों को समझाओगे भी तो कहां समझना उसको। तो महाराज जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य करो, दान करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो। किसी घड़ी का, किसी समय का इंतजार मत करना, श्वास का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं श्वास का। अभी चल रही है, फिर चले ना चले,
महाराज साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, चले ना चले। इसीलिए शायद कहा कि वो कहते हैं ना कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मौका मिला है भगवत स्मरण करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है, इसको त्यागना नहीं है हमको। कोई कहेगा मकर संक्रांति आज है, कोई कहेगा कल है, तो आप तो कहना हम तो आज भी खिचड़ी लड्डू का दान दे देते हैं और कल भी खिचड़ी और लड्डू का दान दे देते। तो कि दो दो दिन देने से कौन सा फायदा है? तो कि भगवान समझ जाएगा, जिस दिन का होगा उस दिन मान लेगा। हम दोनों दिन बहुत चतुर लोग होते हैं जिनको टिकट करवाना होता है ना रेलवे का, वो बहुत चतुरता अपनाते हैं महाराज जी। अगर स्लीपर का डाल देते हैं, कई स्लीपर का डाल दो, अगर और फिर एसी का डाल दो, सेकंड एसी का डाल दो, थर्ड एसी का डाल दो। जब सेकंड एसी थर्ड एसी का टिकट तो क्लियर नहीं है, मम्मी इसमें टिकट नहीं मिल रहा, वेटिंग चल रही है, तो क्या स्लीपर का भी डाल दे। अगर क्लियर हो गई तो इधर और नहीं हुई तो उधर, तू तो डाल। जो टिकट करवाने वाले होते हैं ना, बड़ा बड़ा चतुरता रखते महाराज, इधर भी धक दिया सेकंड एसी में भी, थर्ड एसी में भी, और स्लीपर का भी डाल दिया। और डालने के बाद उनके मन में आ गया कि अब इधर का क्लियर हो जाएगा तो इधर बैठ जाएंगे, इधर का क्लियर होगा नहीं तो एक जगह का पैसा वापिस, अगर जो क्लियर नहीं होगा तो पैसा वापिस खाते में आ जाएगा। महाराज जब मौका मिल जाए आपको, जैसा मौका मिल जाए, उस भाव में आप भगवान का भजन, दान का कोई समय नहीं है, भजन का कोई समय नहीं है, स्मरण का कोई समय नहीं है, पुण्य करने का कोई समय नहीं है। हाँ, पाप करने के लिए आगे जा रहे हो तो थोड़ा समय लगा देना, पर दान करने, पुण्य करने, सत्कर्म करने जा रहे हो तो बिल्कुल समय मत लगाना। भजन करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। और कहीं ऐसा जरूरत पड़ रही है कि यहाँ झूठ बोलने जाना है, कपट करने जाना है, बेईमानी करने जाना है, प्रपंच करने जाना है, कुछ गलत काम करने जाना है, तो थोड़ा समय लगा देना। मैं एक विचार कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद बताऊंगा, मैं आधे घंटे से सब चीज बता दूंगा। मैं विचार कर रहा हूं और फिर फोन करेगा वो, भैया देखो वो बहुत जरूरी काम है, तुम कर लोगे क्या? मैं बस 1 घंटे में, अगर कोई गलत चीज है, अगर कोई गलत काम है तो उसमें आप थोड़ा समय लगा दीजिए। मैं आधे घंटे से बताऊंगा, 1 घंटे से बताऊंगा, 2 घंटे से बताऊंगा। और कोई पुण्य का कार्य है, सत्कर्म है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जापे, नाम जापे, तो तुरंत मैं बस आ ही रहा हूं। अभी आया मैं शिव जी के मंदिर, तू चल, मैं पहुंचा, अब भी पहुंचा मंदिर। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अब रटते रहो, भगवान का भजन स्मरण करते रहो। आवाज पकड़ रहा थोड़ा, भगवत भजन में लग जाओ, भगवत स्मरण में रम जाओ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, प्रत्येक पवित्र नदी पर अगर आप जाएंगे, प्रत्येक पवित्र नदी पर, आज मकर संक्रांति का पर्व है, आज और कल 2 दिन, प्रत्येक नदी पर, प्रत्येक पावन नदियों पर आप जाएंगे
तो वहां पर एक घाट मिलता है जिस घाट का नाम होता है राम घाट। बोलो सही है कि गलत है? कौन सा घाट है वो? राम घाट। एक घाट मिलता है जिसका नाम है राम घाट। आप छिपरा जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप इलाहाबाद जाएंगे तो प्रयागराज में वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप सरयू जी जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप यमुना जी के घाट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा। तो कभी आपने विचार करा कि राम घाट का मतलब क्या होता है और क्यों ये सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा जो कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं, ये राम घाट पर ही क्यों नहाते हैं? कभी मन में विचार करिएगा कि राम घाट क्यों? इतने सारे घाट बने हुए हैं, इतने सारे घाट बनाए गए हैं, पर राम घाट की ही महत्वता क्यों होती है? राम घाट का मतलब क्या होता है? राम घाट का मतलब है क्या? तो राम घाट का मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन करता है, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं राम घाट का मतलब केवल ये नहीं कि एक घाट का जहां केवल राम जी के समय पर, मेरे राघव जी के समय पर जिस घाट का निर्माण हुआ है, मेरे राम जी के समय पर जो घाट बनाया गया था, मेरे राघव जी के समय पर, मेरे राम जी के समय पर जो घाट का निर्माण हुआ था, वो घाट कोई साधारण नहीं था। पूर्व में जितने घाट बने हैं, पूर्व में जितने घाटों का निर्माण हुआ है, उसके आगे भी उसके पीछे भी, तो जितने घाट बने, मेरे राघव जी के पहले भी राघव जी के बाद भी जितने घाट बने, सारे घाटों में महाराज सारे घाट अलग अलग बनाए जाते थे। ब्राह्मण के लिए ये वाला घाट है, क्षत्रिय के लिए ये वाला घाट है, वैश्य के लिए ये वाला घाट है, शूद्र के लिए ये वाला घाट है, अन्य जीव यहां घाट पर जाएंगे, महाराज पशु इस घाट पर जाएंगे, पक्षी इस घाट पर जाएंगे। सारे घाटों का निर्माण अलग अलग कर दिया गया, सारे घाटों को अलग अलग बना दिया गया। पर मेरे राघव जी के राजपाट के समय पर, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के राज्य के समय पर सारे घाट हटा दिए गए, केवल एक घाट बना दिया गया। कौन सा घाट था? राम घाट। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे राम जी के समय पर सारे, ना ब्राह्मणों के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए कोई घाट अलग नहीं, कि पशु के लिए कि पक्षी के लिए कोई घाट अलग नहीं। मेरे राम जी के समय पर एक घाट होता था, वो था राम घाट, अर्थात सातों जात का जीव उस घाट पर जावे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगावे। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामचरित मानस, विष्णु कथा, देवी कथा, ये 33 कोटि देवताओं के जितनी कथा है, ये राम घाट की तरह है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, कि ब्राह्मणों के लिए है, कि ये क्षत्रिय के लिए है, कि ये वैश्यों के लिए है, कि ये शूद्र के लिए है, ये सातों जात के लिए। शिव महापुराण की कथा, राम कथा सातों जात के लिए, कृष्ण कथा सातों जात के लिए। जितनी नदियों पर, पवित्र नदियों पर जाइए, एक घाट जरूर मिलेगा, राम घाट। राम घाट की महत्वता कि जहां सब कोई चले जाए, सबका स्नान हो जाए, सब आनंद में वहां पर पहुंचे महाराज। वो घाट है राम घाट महाराज, जहां पर जो स्नान करे प्रेम वश करे, प्रेम वश, और अपने जीवन में उतार कर रखिए इस बात को, इस प्रसंग को उतार कर रखना कि मेरे राघव जी के समय पर कोई भेदभाव नहीं था। मेरे राघव जी के समय पर सारे घाट हटाकर केवल एक घाट कर दिया गया था, वो था राम घाट।
नहीं मालूम हमको। हम ज्यादा अगर कुछ ज्ञान ना हो ना तो भगवान के भजन में डूबे रहो। हम नहीं जानते ना पोथी ना पुराण, हमें नहीं मालूम कि कब क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि भगवान का भजन। Please like and subscribe to my YouTube channel KD The Great Art. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्लीज कर लो और इन दोनों हाथों से दान कर लो और भगवान की कथा को श्रवण कर लो। नयनों से भगवान का दर्शन दीदार कर लो। इस जिह्वा महाराज एक बार नामदेव जी महाराज जी से पूछ लिया था। संत श्री नामदेव जी महाराज जी से किसी ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि तुम कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, भगवान का नाम लो, पर भगवान तो हमको कभी दिखता ही नहीं है। भगवान भी तो नजर आना चाहिए कि भगवान है कहां आखिर। नामदेव जी ने कहा अपने चेले से, जा एक जरा लोटा भर लिया और थोड़ा एक कटोरी में नमक लिया। अब चेला गया, एक लोटा भर पानी भर लाया और एक कटोरी में नमक लिया है। नामदेव जी महाराज ने कहा नमक इसमें डाल दे और चम्मच से हिला दे उसको। और नामदेव जी के कहने से पानी में डाल दिया, हिला दिया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ये बता इसमें नमक कहीं दिख रहा है? अरे गुरुजी आप भी ऐसी बात करते हो, कटोरी भर के नमक डाला तो था जब दिख रहा था। पानी में दिख रहा है क्या कि नहीं? अब पानी में नजर नहीं आ रहा ना, तो अब एक काम कर, चख के बता कि नमक है कि नहीं। उसने पानी को मुख में लिया तो क्या गुरुजी इसमें तो नमक है। पानी में नमक नहीं दिख रहा है पर चखोगे तो नमक का स्वाद आएगा। अब गुरुजी ने कहा एक काम कर, इसको पानी में उकाल, इस पानी को गर्म कर ले, उकाल ले। और पानी को जो उकालना चालू करा, गर्म करना चालू करा, वो पानी धीरे 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 भाप बनकर उड़ गया और पूरे भगोने में, पूरी कढ़ैया में सफेद सफेद छोटे छोटे नमक के दाने रह गए। गुरुजी ने कहा अब क्या दिख रहा है? तो क्या गुरुजी नमक के छोटे छोटे कण है। गुरुजी बोले बस नामदेव जी कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है और इस शरीर में घुला हुआ है। परमात्मा इस मानव की देह में घुला हुआ है। परमात्मा इसलिए कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अरे कितना सुंदर कहा। किसी को झूठ बोलकर और किसी के साथ में छल कर किसी को धोखा देकर, यह मत समझना कि यह मूर्ख है। किसी के साथ झूठ बोलकर, किसी के साथ छल कर किसी को धोखा देकर, यह मत सोचना कि यह मूर्ख है, यह पागल है, इसमें अक्ल नहीं है। अरे भाई वो मूर्ख नहीं है, ये विचार करना कि ये किसी को धोखा दो और किसी का झूठ बोलो उसके सामने और छल करो, धोखा दो, तो ये मत सोचो कि ये मूर्ख है, समझता ही नहीं है। बल्कि ये सोचो कि उसने विश्वास कितना करा होगा आपके ऊपर कि सर्वस्व आप पर छोड़ रखा था, सर्वस्व छोड़ रखा था। वो मूर्ख नहीं है, उसका विश्वास है। एक पति पत्नी को जानकर ये विचार ना करे कि ये मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, पूरा परिवार छोड़कर आई है वो, पूरा घर परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर आई। पत्र तो हम लेकर नहीं आए, यहां पर तो केवल अभी
पब्लिक अलाउ नहीं है, लोग भगत लोग, तो जिन्होंने डाक द्वारा पत्र भेजे हैं उसमें एक पत्र भेजा हुआ है। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुदेव, बेटी पिता के घर रहती है तो भी पराई कहलाती है और ससुराल चली जाती है तो भी पराई कहलाती है। बेटी का असली घर कौन सा है, हमें उत्तर चाहिए। Please like and subscribe to my YouTube channel, KD the Great Art. श्री शिवाय उसका सही घर कौन सा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। Please like and subscribe to my YouTube channel, KD the Great Art. जब वो मायके रहती है तभी भी लोग कहते हैं ये पराई है, और आ गई उसके बाद भी उसका कोई, यहां पर आने के बाद भी लोग कह देते हैं अरे वहां की है। अगर इसको सब बात बता दो कि तो मायके जाके लगा देगी सब बात, मतलब अभी भी पराई है। वहां भी पराई थी और यहां भी पराई है। तो पूछा उस बेटी ने कि उस बेटी का सही स्थान, सही घर कौन सा है? तो मैं निवेदन करूंगा उस बेटी से कि ना मायका ना ससुराल, सबके हृदय में तेरा घर है। तो जिसके हृदय में घर बना सकती है बना ले। ना मायका ना ससुराल, तो जिसके हृदय में पति के साथ रह रही है तो पति के हृदय में घर बनाती है, बेटे के साथ रह रही है तो बेटे के हृदय में घर बनाती है, अपने पिता के साथ रह रही है तो पिता के हृदय में घर बनाती है, अपनी बहन के साथ रह रही है तो बहन के हृदय में घर बनाती है। वो विचार करो, तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता तो एक या दो मकान बनाते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं, पर तू जब किसी के हृदय में घर बनाती है तो नाम नहीं लिखती, अपना हृदय ही उसके नाम कर देती है। ये चित्त, कोई घर तुम्हारा नहीं, ना मायका ना ससुराल। ऐसे सुंदर सुंदर पत्र लोग भेजते हैं, मन तो करता है कि व्यासपीठ पर लेकर आए, और परंतु याद रह जाता है तो बोल देते हैं, नहीं याद रहता तो नहीं बोलते। पर डाक द्वारा जो पत्र आते हैं, कई पत्र भी भिलाई में भी कई लोगों ने भेजे थे, तो डायरेक्ट वहाँ कथा स्थल दशहरा मैदान पर ही आ गए थे, तो वहीं खोल कर पढ़े तो ध्यान जहाँ आ जाते हैं वहाँ स्मरण हो जाते हैं। और जब तक कोरोना चले, कोरोना महामारी जब तक चल रही है, तब तक आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने ना आए। आपका अगर कोई पत्र है, कोई भाव है आपका, तो आप भेजो लिख कर, कोई वो नहीं है, आएंगे तो हम व्यासपीठ से भी बाज देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात, पर उस भाव को प्रकट करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। तो निवेदन है, किसी के साथ झूठ करना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, तो ये विचार मत करना कि वो मूर्ख है, वो पागल है, उसमें अक्ल नहीं है। अक्ल बहुत है, पर ये विचार करना कि अकल नहीं, उसका विश्वास तुम पर इतना था, इसलिए उसने ना कुछ देखा ना जाना, बस सब छोड़ दिया तेरे ऊपर, और तुमने उसको मूर्ख समझ लिया। मेरे राघव जी, मेरे राम जी का पूरे अवधपुरवासी, पूरे संसार वासियों पर मेरे राघव का विश्वास अटल था, और विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। तो आपका मन करे तब आप दान करो, आपका मन करे तब आप पुण्य करो, आपका मन करे तब आप सत्कर्म करो, पर इस शरीर को गंवाने से पहले रामकृष्ण शिव का स्मरण करो।
फिर ये जिह्वा हिले ना हिले, नयन दर्शन कर पाए ना कर पाए। एक भाई ने पत्र लिखा है, उम्मेश सिंह रजावत, मेरा पत्र पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा को दे देना। पत्र में लिखा है, मिल गया उम्मेश सिंह जी। पत्र में लिखा है, मेरी पत्नी मेरा परिवार शिव महापुराण की कथा बहुत सुनता है। एक बार मेरे परिवार वालों ने कहा था कि शंकर का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाना है। तो उम्मेश सिंह जी पहले तो आपको कह दें कि अभी तो शंकर जी बैठा ही नहीं है, ठीक है, पर बाबा का धाम है, बाबा भी राजा है, बाबा का कंकड़ शंकर है यहां। कोटा राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। बहुत दिनों से आपकी कथा परिवार के कहने से मैं मोबाइल पर श्रवण करता हूं। मेरी एक इच्छा थी कुबेरेश्वर धाम पर आने की, और बाबा की कृपा क्या होती है मैं लिख रहा हूं। 13 तारीख को अपने कंपनी के मालिक के साथ कंपनी के काम से गुजरात अहमदाबाद से कोटा राजस्थान जा रहा था। वहीं अहमदाबाद वहीं कोटा राजस्थान। कथा टीवी मोबाइल पर श्रवण कर रहा था। इस पत्र में लिखा है उम्मेश सिंह जी ने, मोबाइल पर जब कथा सुन रहा था तो मेरे कंपनी के मालिक ने भी कथा सुनी, और कंपनी के मालिक ने कहा बड़ी सुंदर कथा चल रही है। उस बीच में मैंने कह दिया कि कुबेरेश्वर धाम से चल रही है, ऑनलाइन कथा आ रही है। तो मेरे कंपनी के मालिक बोले एक काम करो, गाड़ी को घुमा लो, सीधे कुबेरेश्वर धाम ही चलते हैं। 600 किलोमीटर गाड़ी को रन करते हुए पहुंचा। रात को 3 बजे इस कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करा। सुबह 4 बजे वापस यहाँ से रवानगी ले ली है, और मैं अपने गांव के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये पत्र में लिखा है कोटा से। विश्वास प्रबल है। अब रात भर चला हुआ होगा, तब यहाँ पहुंचा होगा, प्रणाम करा होगा, फिर गया होगा। उसने एक पत्र में नीचे लाइन लिखी है, कथा तो हम मोबाइल पर सुन लेते हैं, पर भूमि को प्रणाम करना था, नमन करना था। कोई अलग घाट मेरे राघव जी ने नहीं बनाया, मेरे राघव जी ने विश्वास जागृत करा। और एक आपसे निवेदन करेंगे, किसी भी पुण्य नदी पर जाना, हरिद्वार जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, चाहे नेमिष जाओ, चाहे आपकी मर्जी पड़े, आप चित्रकूट जाओ, चाहे आप अयोध्या जाओ, चाहे आप काशी जाओ, चाहे आप उज्जैनी जाओ, जितनी पवित्र नदियों पर जाते हो, एक मन में ध्येय बनाकर जाना कि हम सारे घाटों का दर्शन करें, मना नहीं है, पर हमको एक बार राम घाट जरूर जाना। तो लोग कहेंगे गुरुजी वहां तो बहुत भीड़ होती है, भले भीड़ हो, पर एक लक्ष्य बनाकर जाना कि एक बार हमको रामघाट जरूर जाना है। रामघाट क्यों? क्योंकि सारे घाटों में श्रेष्ठतम रामघाट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां सारे बंधन टूट जाते हैं हमारे। रामघाट पर क्या है? कोई दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि एक ऐसा रामघाट पर क्या है, रामघाट पर है क्या, तो आप कह सकते हो कि दुनिया के सारे बंधन अगर कटते हैं तो रामघाट पर कटते हैं महाराज। चाहे वो छिपरा महारानी का राम घाट हो, चाहे गंगा महारानी का राम घाट हो, चाहे सरयू महारानी का राम घाट हो, चाहे वो त्रिवेणी संगम का राम घाट हो, चाहे काशी का राम घाट। राम घाट पर व्यक्ति के बंधन कट जाते हैं, बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। गोदावरी के राम घाट पर जाएं, चाहे यमुना के राम घाट पर जाएं, वहां बंधन कट रहा है व्यक्ति का। और बंधन कौन सा? कौन बंधन? क्यों? साधु संत महात्मा साधक उपासक ये जितने होते हैं, कुंभ के मेले में इनसे कहा जाता है सारे साधु सारे सन्यासी सारे तपस्वी अगर नहाएंगे तो राम घाट पर नहाएंगे, राम घाट के उस पावन घाट पर नहाएंगे। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण है, राम घाट पर स्नान करा हुआ जीव का
फिर पुनः जन्म नहीं होता, सब बंधनों से मुक्त होकर वो परमात्मा की ओर चला जाता है, फिर वो मुक्त हो गया। वो मुक्त है। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे आप उस राम घाट पर अगर पहुंचे हो तो बंधन से मुक्त हो गए हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद तीनों यजमानों को, मंगल परिवार, गुप्ता परिवार और शर्मा परिवार को। आज राम घाट की कथा करवा कर आपने लोगों को राम घाट में निलवा दिया है। राम घाट की कथा श्रवण कर कर आपने घाट पर स्नान करा दिया। मकर संक्रांति का पर्व है। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई, किसी देवता का घर जला था तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी, केवल क्रोध में। तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुए आए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था, इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा, पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहाँ एक भी मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि शक्कर तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया, उड़ा लो जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना। मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त करता था, क्या कहता था। ना तो किसी के बारे में उड़ाओ और ना काटो। किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी उड़ा दी, कोई का लड़का है तो उसकी उड़ा दी, कोई की सास है तो उसकी, कोई का ससुरा है तो उसकी, कोई गुरु है तो उसकी, कोई ब्राह्मण है तो उसकी, कोई बड़े से बड़ा मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी जिसको तुम जानते तक नहीं, किसी की बहू बेटी को तुम पहचानते तक नहीं, किसी व्यक्ति को तुम पहचानते तक नहीं, एक बार नहीं मिले, बस एक व्यक्ति ने उड़ाई तो इन्हें भी ढील दे के उड़ाई। अब वो एक ने उड़ाई तो तुमने भी उड़ा दिया। अरे हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में एक दिन दिया है मकर संक्रांति का दिन कि खूब छत पर जा उड़ा ले जितनी उड़ाना है, पर किसी की गलत शब्द से मत उड़ाना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलना, किसी के लिए ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए, दे ढील। चरखिल तो तुम ही पकड़े थे, उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा।
उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर और कह दिया, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया। किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया। किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा। किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया। किसी ने एक गुरुजन पे उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते, ना पहचानते, ना देखा, ना भाला, ना कभी उससे मिले, ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देकर उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता था। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो का आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो कुर्सी फिर अंदर रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी, उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है। इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा। उसकी यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना करना। और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। उड़ा लो।
महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्य देव अपने बेटे शनि के घर गए। शनि देव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधुजन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। पर जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल, जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना साहब, ये जो क्रम है ना, बाहर बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, वो भीतर से बहुत रोए हुए होते हैं। किसी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये शनि महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दुकान पे सेठ जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रोज करते हैं क्या? जम के तो बोलो, रोज करते हैं सेठ जी दुकान पे गुस्सा? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सेठ जी रोज दुकान पे गुस्सा करते हैं क्या? सर रोज ऑफिस में गुस्सा करते हैं क्या? प्रतिदिन करते हैं क्या? नहीं। कभी कभी सेठ जी को गुस्सा आता है, कभी कभी जो सर हैं उनको गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं करते। बहुत बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। सर रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। सेठ जी रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। प्रतिदिन नहीं करेंगे। मालिक रोज क्रोध करते हैं क्या? नहीं। अगर ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, दुकान पर सेठ जी क्रोध कर रहे हैं, मालिक अगर क्रोध कर रहा है तो रोज नहीं करता। वो कब करता है? जब घर में उसकी कुछ अनबन थोड़ी बहुत, परिवार में भी सबसे अनबन हो तो भी इतना गुस्सा नहीं करेगा। पर वो जगदम्बा के साथ जब अनबन होती नहीं बेरू की, तब फिर तो बिल्कुल फिर कोई नहीं चले। फिर तो वो मुंह उतरा रहेगा, गुस्सा भरा रहेगा। फिर कोई बोला तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं, हाँ, परंतु कभी कभी करते, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा। एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का?
धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के। और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने के लिए 2 मिनट, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना, और 2 कप लाई इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदम्बा के कारण गुस्सा आ गया बस, और श्राप मिला जिस पे दृष्टि दोगे, बस शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं, सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी, जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग